हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका स्मार्ट एंड लीगल यूट्यूब चैनल पर। हमने कल जाना था कि किस प्रकार से मोहम्मद गजनी के 17 आक्रमण हुए थे, तो हमने उनमें से इम्पोर्टेंट आक्रमण हमने जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि मोहम्मद गजनी जो था उसका क्या उद्देश्य था और मोहम्मद गजनी के आक्रमण के क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें मोहम्मद गजनी के बारे में बची हुई रह गई थी जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो मोहम्मद गजनी था वो भारत पर आक्रमण करने के लिए किस रास्ते का प्रयोग करता था? तो भारत पर आक्रमण करने के लिए वो मुख्य रूप से खैबर दर्रा का प्रयोग करता था। खैबर दर्रा उस क्षेत्र को कहते हैं, जब पहाड़ के दो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है उसे हम लोग कहते हैं दर्रा। ठीक है, तो खैबर दर्रा का प्रयोग करता था कौन? मोहम्मद गजनी, भारत पर आक्रमण करने के लिए। और एक दर्रा है गोमल दर्रा, ये अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के पीछे आखिर कौन कौन से कारण थे। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी का आक्रमण करने का मेन मोटो ये था। सबसे पहले तो मेन मोटो ये हुआ कि उन्हें शाही वंश की जो सत्ता थी उनसे उन्हें बचना था। ठीक है, तो शाही वंश से सुरक्षा हेतु भी उन्हें आक्रमण करना जरूरी था। ठीक है, दूसरा बड़ा रीजन ये आता है कि धन दौलत इकट्ठा करना। ठीक है, तीसरा बड़ा रीजन ये आता है धन दौलत। देखिए, जिस प्रकार कौटिल्य का कहना है कि जिस प्रकार से शरीर में रक्त की जरूरत होती है उसी प्रकार से राज्य में वित्त की जरूरत होती है। यदि शरीर से रक्त निकाल लिया जाए तो शरीर मृत, और यदि राज्य से वित्त निकाल लिया जाए तो राज्य मृत। तो इसीलिए धन दौलत की इकट्ठा करना मोहम्मद गजनी का मेन मोटो था। उसके बाद से मोहम्मद गजनी का इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था, क्योंकि मोहम्मद गजनी ने हम आपको पहले बताए थे कि मोहम्मद गजनी जो है सो खलीफा का कमांडर था। मतलब उसने अपने आप को कमांडर माना था, सुल्तान की उपाधि प्रदान ली थी। तो ये भी उसे इस्लाम धर्म का ही प्रचार प्रसार करना था। चौथा कारण ये हो सकता है कि चौथा बड़ा कारण ये हो सकता है कि व्यापार को सुदृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो परिणाम ये हुए कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। भारत में क्या हुआ? इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और भारत में क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म के जो प्रचारक थे, इस्लामिक प्रचारक भी भारत में आए। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो मुस्लिम व्यापारी थे और जो हिंदू व्यापारी थे उन दोनों के बीच में आपसी व्यापार बढ़ा। भारत का मध्य एशिया से लिंक जुड़ा। यह भी एक बहुत बड़ा परिणाम निकल के सामने आया। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ ना, तो इससे भारत में भी इस्लामिक स्टेट की मतलब मुस्लिम राज्यों की स्थापना होने लगी। तो इस प्रकार से 3-4 और एक सबसे बड़ा लाहौर और फारसी जो था वो अरबी और फारसी का लाहौर जो था वो अरबी और फारसी का केंद्र बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि मोहम्मद गजनी के कौन कौन से क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनी जो था वो मुख्य रूप से आक्रमण किया काबुल, दिल्ली, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, बुंदेलखंड, बंगाल एंड पंजाब। इन सारे क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। काबुल, दिल्ली, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, बुंदेलखंड। हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसे अपने दिमाग में बस रखना है, क्योंकि इसे क्वेश्चन नहीं आता है। ये यूपीएससी मेंस में लिखने में काम आता है कि मोहम्मद गजनी ने किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। तो चलिए दोस्तों,
हम इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करते हैं, और अगली बार से जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास होगा, हम लोग आगे का पढ़ेंगे कि मोहम्मद ऑफ गॉड का आक्रमण। ठीक है।